बात ये है कि सर आप टीवी पे बैठ के यू जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन और आप एक्सपर्ट हैं, दैट्स इट। आप क्रिकेटर थे, आप क्रिकेटर हैं नहीं, आप क्रिकेटर थे, आपका टाइम गुजर गया, अब वो टाइम नहीं आना। या तो टाइम आ रहा हो ना, बंदा क्या पैसे दे के टाइम खरीद ले गया वापस आ जाए, नहीं आना भाई टाइम, वो चला गया, आप चले गया, आप यू डन। आपने अपनी कंट्री को सर्व किया, अच्छा किया बुरा किया, इट्स योर्स, इट्स डन, इट्स फिनिश्ड। पर जो लड़के खेल रहे हैं, जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, एटलीस्ट यार उनको अप्रिशिएट करना तो सीखें। बाबर आजम कम मैचों के अंदर आपके लेजेंड्स के पास पहुंच गया है और आप कहते हो उसको खेलना नहीं आता, आप कहते हो स्ट्राइक रेट, आप कहते होगी उसकी 50 नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे जिनके अभी सिर्फ 20-20 चौके हैं, सिर्फ चौके यार, और वो बात करेगी स्ट्राइक रेट। यार वो वैसे लम्हा फिक्रिया नहीं है हम लोगों के लिए कि हारिस जो है, अभी मैंने पिछले दिनों मेरी नज़र से उस्मान उसकी एक स्टेटमेंट गुजरी, मोहम्मद हारिस, पता है क्या है भाई, मैं बताऊँ ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो मोहम्मद हारिस जो है ना, वो बाबर आजम को कह रहा है कि यार उसको स्ट्राइक रेट बेहतर करने की ज़रूरत है। इस तरह के उन्होंने कमेंट्स पास किए इनको। मतलब अब क्या बाबर आजम के ऊपर हारिस जो है वो अगर कमेंट्स देगा, सो इज इट जो है ना वो ठीक है, ये वो जस्टिस कर रहा है? मतलब ये क्या ऐसी रीज़न है? हारिस को सोचना चाहिए। वो बहुत सारे पॉडकास्ट में बैठता है, मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, समटाइम्स कोई रील आ जाती, कुछ आ जाती है। बहुत सोच समझ के जब आप खेल रहे होते हैं ना, बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। या तो आप जाओ ही नहीं, पहली बात। अगर आप गए हो ना, आपको खुद ये पता होना चाहिए कि यार मैं खुद भी टीम में हूँ, मैं बाबर आजम या कोई भी प्लेयर है, XYZ कोई भी प्लेयर है, स्पेसिफिक। अब मैं उसको बाबर आजम के खिलाफ स्पेशली उन्होंने कमेंट्स किया। हालांकि शाहीन से पूछा उन्होंने कितनी अच्छी बात की, बाकी सलमान अली आगा से पूछा उन्होंने कितनी अच्छी बात की, लेकिन जो हारिस ने बात की वो मैं समझता हूँ कि उसको अपनी डोमेन में रह के बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब आ गया मीडिया का दौर, ठीक है। अब हमारे लड़कों की मेंटालिटी क्या है जी, मीडिया च इन रहना है। और भाई इन रहने का और भी तरीका है, इन इस तरह नहीं रहा जाता कि आप किसी के बारे में कोई बात कर लोगे तो आप इन रहोगे। यार आप अपनी परफॉर्मेंस से इन रहो, आप अच्छे काम के लिए जाओ, आप जाओ ना, ये बच्चों से मिलो जाके, जो यतीम है गरीब है, दो इनको, इस तरह रहता है बंदा इन, ठीक है। आप मुंह उठा के जिसके मर्जी लिए जो बात कर दो, इस तरह तो बहुत पहले आसान तो बंदे को अपनी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए ना यार उस्मान, कि अगर एक बंदे मेरी अपनी क्या परफॉर्मेंस है, मेरी अपनी क्या टीम में जगह बन रही है कि नहीं बन रही है। बाबर आजम तो जब भी आएगा कम बैक करेगा, वी नो बाबर आजम स्ट्रांगली कम बैक करेगा क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। एग्जैक्टली। लेकिन जिनको यही नहीं है पता, जिनको ये आइडिया नहीं है कि यार पता नहीं मैं टीम च हैगा भी है कि नहीं है, मेरे 2 छक्के लग गए थे, वेल एंड गुड, अगर ना लगे तो। आजकल तो पाकिस्तान खेलना बहुत आसान है, बहुत आसान है पाकिस्तान खेलना। आप 2 छक्के मारो, 2-3 आउट करो टीम में। तो क्या आप समझते हैं कि ये वर्थ इट है कि जिस तरह एक शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट, अब PSL की बात करते हैं कि PSL में जो लड़का परफॉर्म करता है सीधा आगो दरवाज़ा नॉक करता है, पाकिस्तान खेड़ गया। और डोमेस्टिक क्रिकेट का अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने के बराबर है। उसका लॉस क्या है, लॉस भी मैं बता देता हूँ। मैं फिर ये क्वेश्चन इसमें ही मैं ऐड कर देता हूँ, पाकिस्तान ना खेलने का लॉस क्या है, वो डोमेस्टिक ना खेलने का। आप जाते हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए प्रिपेयर नहीं होते, आप जाते हैं 2 या 3 मैचेस मैक्सिमम खेल लेंगे, लाइकिंग की वजह से खेलेंगे ना कि इसने PSL में परफॉर्म किया है, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। हमारे डोमेस्टिक का सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हम उल्ट करते हैं। अब सुने ज़रा, जो बंदा 4 डे में परफॉर्म करता है आप उसको T20 खिला देते हो, जो T20 में परफॉर्म करता है आप उसको 1 डे में खिला देते हो, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो 1 डे में परफॉर्म करता है आप उसको T20 में खिला देते हो। तो भाई आपको तो यही पता नहीं लग रहा कि आपने कौन से प्लेयर को कहाँ एडजस्ट करना है। सही है। तो जब आपको यही पता नहीं लगेगा तो फिर आप कैसे आगे। तो फिर पाकिस्तान खेलने का क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दी, सिलेक्शन जो पाकिस्तान खेलने का तरीका अब सिर्फ PSL है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कोई अकाउंट नहीं होती है। आप जितना मर्जी 100 कर लो। कितने बड़े बड़े प्लेयर आए हैं, इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, जावेद मियाँदाद, ज़हीर अब्बास, फिर उसके बाद आप इंज़मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मिसबाउल हक, और बहुत सारे, शुएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद, कितने बड़े बड़े फास्ट बॉलर आए, कितने बड़े बैटर्स हमारे पास आए। सारे किस क्रिकेट से आए थे? फर्स्ट क्लास से खेली थी ना। तो क्या जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं या जो ओहदों पे बैठे हुए हैं,
क्या इन लोगों को पता नहीं, खुद भी तो खेले हुए हैं ना, तो उन लोगों को पता नहीं है कि हमारी जो क्रिकेट है वो किस तरह बेहतर हो सकती है? सर मैं बोल लूँ, आप बोल लें, जितना मर्जी कर लें, जिन्होंने ठीक मैं कोई करनी ये है। इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ नहीं, रहा हूँ, नहीं। हम अपनी आपस की गपशप लगा रहे हैं। मैं ये उसकी सिर्फ वजह सिंपल है उस्मान, बात कि ये है देखिए कि चीज़ें कुछ होती हैं, अब किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता। मैंने इधर आकिब जावेद का पॉडकास्ट किया, इधर आकिब भाई बैठे हुए थे, ये सामने मैं बैठा हुआ था, मैंने सिर्फ फार्मूला पूछा उनसे, मैंने कहा यार फार्मूला क्या? आकिब भाई ने कहा यही है फार्मूला। तो कुछ चीज़ें किसी टाइम पे क्लिक हो जाती हैं, कोई देख लेता है, कुछ सुन लेता है, कोई अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो सकती है, वो अपने थॉट शेयर करने चाहिए। मैं तो ये बात ये है कि अभी इनको बोले ना सबको, मैं ये सोचता हूँ कभी कभी, ये सिर्फ जो सारी गेम है ना, ये पैसे की गेम है। वो तो ऑब्वियसली, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। PSL में आपको पैसे मिलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पैसे मिलते हैं, राइट। अभी इन सबको बोलें कि भाई आपने सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना है, पैसे कोई नहीं मिलने। मैं देखता हूँ कितने खेलते हैं, कोई भी नहीं खेलेगा सर, कोई भी नहीं खेलेगा। इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रही होती है, सारे सीनियर प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं जी, यंग लड़कों को चांस दो, ऐसे कहते हैं साढ़े ते पैसे मार जाएंगे। कैन यू इमेजिन कि यार एक टोकर आज जिम्बाब्वे का नहीं करोगे तो आपके 15-20-30 लाख रुपया मर जाएगा, और जो बाकी तुम लोग इतने कमा रहे हो उसका क्या है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है सीनियर प्लेयर। जब तक PSL की आपने बात छेड़ दी, मेरे जहन में वो चीज़ आ गई कि PSL में भी आपने 2-3 फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी की है, ठीक है, लाहौर की तरफ से भी आप रहे, ठीक है, फिर उसके बाद आप कोयटा की तरफ से भी रहे, दोनों टीमों में कोई मैच नहीं खेला, कोई नहीं खेले, फिर पेशावर की तरफ से भी आप खेले हैं। तो इस दौरान मुल्तान से, तो इस दौरान मैंने वो देखा, अब अक्सर मतलब वो प्लेइंग 11 में शायद मेरे ख्याल एक आधा मैच खेले थे कि नहीं खेलते भाईजान। मैं ना 2 टीमों के साथ था, लाहौर कलंदर और कोयटा में, दोनों में मैं एक भी मैच नहीं खेला, ये तो 2 सीजन। अच्छा चलिए, अभी आपने मैनेजमेंट की बात कर दी कि क्रिकेट बोर्ड ने आपके साथ जो किया है वो नहीं होना चाहिए था, आप डिज़र्व करते थे, आपको, आप जैसे स्पिनर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई था लेग ब्रेक बॉलर। कई ऐसे स्पिनर्स हैं जिनको ज़बरदस्ती बना दिया गया, ये ठीक है, यासर शाह अच्छा था, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि क्या फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी अगर उन्होंने आपको स्पेस नहीं दी, आपको जगह नहीं दी, आपको नहीं खिलाया, तो उसकी क्या वजह है? वो आप किसको ब्लेम करेंगे उस्मान? मैं देखें, मतलब उसमें तो आपकी जगह बनती है ना, फ्रेंचाइज क्रिकेट है। सर देखें, मैं ना यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करने के लिए आया, ठीक है, उसमें भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि भाई जब आपने मुझे खिलाना नहीं है, राइट, आपने जब मुझे नहीं खिलाना तो आप मुझे क्यों पिक करते हैं? आपने मुझे पिक भी करना है और खिलाना भी नहीं है। ये कैसी बात है? कोई लॉजिक बनती नहीं है वैसे, राइट। मतलब या तो आप मुझे पिक ही ना करें, जब आपने मुझे पिक कर ली तो एक आधा ते मैच खड़ा दो, ठीक है। कभी क्या भी नहीं यार, वो मेनू तो खड़ा दो भाई, इन्हें तो मेरे मैच नहीं जिन्हें तुम मैनू टूर कराते ने। नहीं, वो गल है ना, कहने मेरे मैच जिन्नी मेरी बोतलों ने पानी दी, ठीक है। तो बात ये है कि मैं नेशनल बैंक से खेला फर्स्ट क्लास के 8 मैच इकट्ठे ही। अच्छा, फर्स्ट क्लास के 8 मैच इकट्ठे ही। मुझे पता क्या बोला है, आप एज ए बैट्समैन खेल रहे हो। एक चंगा बैट्समैन उस्मान सर, थोड़ी ये कभी नहीं कभी ये ज़हन में आया, चलो ठीक है, बैट्समैन कढ़ाना चाहिए ते नंबर ते चंगा दियो, तुसी फिर भी 8वें ते रखे होया। बात ये है कि सर ये कभी रियलाइज हुआ कि यार मैं लेग ब्रेक एज ए लेग ब्रेक बॉलर, मैं बेहतरीन बॉलर हर जगह परफॉर्म की तरह नहीं खिटाते थे, एज ए बैट्समैन ही खिटा लो। मैंने ऐसे लोगों की बातें सुनी है कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं, बस सीटों पे आए हैं और दिमाग खराब हो गया। यार मैं एक वाकया बताऊं अपना, मुझे याद आ गया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जब वो कुछ भी नहीं थे तो आगे पीछे ये वो, और जैसे कुछ मिला ना तो ऐसे कॉलर खड़े हो गए कि हम तो जानते ही नहीं है, राइट। सर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, एक नहीं देखा, बहुत सारे देखे हैं। लोगों को लगता है ना कि ये पाकिस्तान खेल गया, ये पाकिस्तान से 25 मैच खेल गया, पता नहीं किस, बड़ी जेलसी है सर, ठीक है। क्यों खेड गया, किस तरह खेड गया, एनू तो नहीं खेडना चाहिए सी, ऐ तो चंगा नहीं हैगा। ओ भाई
मेरी पिछले 12 साल की भी तो मेहनत देखो, अगर मैं खेल गया मुझे अल्लाह ने खिला दी तो मेरी पिछले 12 साल की भी तो मेहनत है कि नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं। अल्लाह तो सबका है, वो किस टाइम सुने किस टाइम ना सुने अल्लाह, ठीक है। बट बात ये है कि यार आप किसी से कभी मिले नहीं हो, कभी बात नहीं की, आप फौरन जज करना शुरू कर देते हैं कि यार वो तो इंजदा ही है। यार क्यों, मतलब असल में हमारा प्रॉब्लम ये है सर कि ये तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जैसे हुक्मरान वैसी कौम और जैसी कौम वैसी हुक्मरान। असल में हम लोग खुद ठीक नहीं हैं, हम अपने आप को ठीक कर लेना सर तो हम शायद हो सकता है कि बख्शे जाएं, ठीक है। एज ए मुसलमान तो मुझे तो पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मैं वही बताने लगा आप सर, सल्लल्लाहु के सदके इंशाल्लाह आप सल्लल्लाहु के उम्मती हैं हम, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर अपना रहम बात ये है फरमाए। कि इंसान के अंदर ना एक इंसान होता है सर, जब आप किसी के साथ ज्यादती करने लगते हैं या कोई बात करने या कोई गलत काम करने लगते हैं ना, तो वो अंदर से आपको पहले रोकता है कि ना वो कर इंसान की ना ज़मीर कर की आवाज़ है। ना कर ना कर, जो गट फीलिंग जिसको जी, कहते जी, हैं ना कि ना कर ना कर ना कर, बंदा फिर भी कर लेता है क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि यार तुम लोग गुनाह करो मैं तुम्हें माफ़ी दे दूंगा, पर अल्लाह ने ये भी साथ में कहा है कि एक गुनाह दी बार बार माफ़ी नहीं हैगी, इधर की कर देने गुनाह कर दें, अच्छा जी अल्लाह तो थानू माफ़ कर देगा। अल्लाह तो गफूर रहीम है, लेकिन इंसान ठीक को है। अपने अमाल भी ठीक करने Exactly. चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं भूल ना जाऊँ, जब जहाँ बैट्समैन और बॉलर की बात हुई ना, मुझे याद है हम पाकिस्तान बोर्ड खेल रहे थे, तो मैं खुद फास्ट बॉलर था, 140 प्लस से मैं बॉल करता था। अब पहले 2 मैच मुझे खिलाए नहीं, पाकिस्तान बोर्ड के मुझे 2 मैचेस खिलाए नहीं। अब जो हमारा उस वक़्त हेड था, खैर किसी का मैंने फ़ोन करवाया, मैंने कहा यार उनके मैं 2 मैच हो गए मैंने कोई भी नहीं खिलाया, तेरे को 3 मैच रह गए ने सारे। तीसरा मैच मुझे, अब मैं फास्ट बॉलर हूँ, 140 प्लस से मैं बॉल करता हूँ, तीसरा मैच डीजी खान के ख़िलाफ़ एज ए बैट्समैन खिला दिया मुझे। मैंने कहते चौथे नंबर पर बैट करने ने। मैं कहा सर मैं चौथे नंबर पे बैट करने नहीं, कहना हाँ हाँ शामस तू आज चौथे नंबर पे बैट करने, ठीक है मैं कर ले। मैं गया हूँ चौथे नंबर पे डीजी खान के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान बोर्ड होता था उस दौर में, मैंने 84 कर दिए। अब आगे 3 मैचेस और हैं, अच्छा वो 3 मैचेस और हैं। अच्छा खैर हमारी पहले बैटिंग थी, हमने, मैं एज ए बैट्समैन मैं खेल गया, मैंने 84 रन कर दिए। अब 50 ओवर का मैच हो रहा था, मुझे ओवर ही कोई नहीं दिए। मैंने कप्तान को कहा, मैं कहा मैं नए बॉल से बॉल करता हूँ, मैं कहा पता है तो आया कप्तान। उन्होंने कहता है कि नहीं तू आज एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, आज तू बॉलिंग नहीं करनी है जी। मैं कहा यार मैं मतलब की मतलब तेरा, मैं तो फास्ट बॉलर, मैं हूँ फास्ट बॉलिंग छड़ के तो मैं बैट्समैन बन जा। कहना नहीं वो राजा साहब ने कहा कि तू हूँ एज ए बैट्समैन ही खेलना है। आगे जो 3 मैचेस थे वो भी एज ए बैट्समैन ही खिलाया है। वेरी गुड। आगे जो लाहौर एजुकेशन बोर्ड के साथ हमारा मैच था, ये तौफीक उमर वगैरह उस वक्त थे, इनके खिलाफ जब हमें सरगोदा में खिलाया तो एज ए बैट्समैन ही खिलाया, यानी मेरी बॉलिंग उत्थे मुका दी थी। खैर मुझे ये बताएं, एशिया कप की अगर स्पेसिफिक मैं बात करूँ, एज ए फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर, फॉर्मर ही कहूँगा, आपने रिटायरमेंट ले ली है तो, और जो पाकिस्तान का स्क्वाड है जो ट्राई नेशन सीरीज़ तो खेल रहा है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है, तो ज़ाहिर है इंडिया की टीम बहुत तगड़ी हमें मिलेगी। फिर अफ़गानिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने ट्राई नेशन में तो अफ़गानिस्तान को हराया है, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है 8 टीमें हैं एशिया कप में, तो पाकिस्तान की स्क्वाड को आप कहाँ रेट कर रहे हैं? आई थिंक कोई भी टीम इंटरनेशनल में होती है जब, तो उसको आप इजी नहीं ले सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब जितनी भी टीम्स आ रही हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, सबके ऊपर बैकअप में प्लेयर्स और सबके जो ऊपर वाले प्लेयर्स जो खेलते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, इसलिए वो ऊपर आती हैं टीम्स, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो है ना वो बैलेंस है, बट आपको कम्बिनेशन जो है वो अच्छा खिलाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा कि भाई कौन से प्लेयर्स को कहाँ यूज़ करना है। लेट्स सपोज जैसे शारजा मैच है, आपके कौन से फास्ट बॉलर को खिला सकते हैं या कौन से स्पिनर को खिला सकते हैं, जैसे दुबई में या अबू धाबी में मैच है, तो आई थिंक कि आपको थोड़ा सा ब्रेन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, कौन सी टीम के खिलाफ मैच है, कौन कहाँ पे अच्छा कर सकता है। तो मेरे ख्याल है कि अच्छा एक वर्ल्ड कप अच्छा जो है वो एशिया कप रहेगा इनका, और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम। नहीं इंडिया की अगर स्पेसिफिक बात करें तो इंडिया की टीम ऑन बोर्ड ऑन पेपर हमें नज़र आ रही है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया को बराबर की टक्कर देगा? नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की टीम यंग टीम है अभी 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 देखिए ना, बिल्डिंग प्रोसेस से हो रहा है। पाकिस्तान टीम के अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो बहुत देर से खेल रहे, जैसे लेट्स सपोज शाहीन ही है या हारिस अब है। हारिस है, वो तो बॉलर्स है ना। ठीक है, अब मैं बैट्समैन की बात बैट्समैन की बात, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो इंडिया के खिलाफ पहले खेला हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि वो कोई पहले खेला होगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अच्छा, है कोई ऐसा जो आपको नजर आता है कि कोई खेला होगा इंडिया के खिलाफ पहले? बैटर्स की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि शायद सलमान अली आगा भी नहीं खेले। T20 कह रहा हूँ। नहीं, T20 तो नहीं खेले। तो ये हमारी जो बैटिंग है वो एक तो सबसे पहली बात है यंग है, इनएक्सपीरियंस है। ठीक है आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट ये है कि वो दे आर वेरी गुड। मतलब जो इंडिया की टीम है वो सारे मिच्योर प्लेयर्स हैं, सारे बड़े लेवल के ऊपर खेलते हैं। उनकी टीम भी देखी जाए तो एक बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, उनकी फुल एक्सपीरियंस टीम है। हाँ ऑन द डे अगर आप अच्छा कर दें या कुछ कर दें वो अलग चीज़ है, बट ऑन पेपर इंडिया की टीम बड़ी है। बाबर आजम और रिजवान का टीम में ना होना, इससे कोई आपको फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको। एटलीस्ट अगर वो नहीं भी कर रहे थे तो उनके नाम इतने बड़े हैं कि अगर टीम के साथ लेके जाते तो आपको एटलीस्ट ये होता कि यार हमारे साथ जो है वो एटलीस्ट नाम ज़रूर है। बेशक परफॉर्मेंस होती ना होती, वो तो पहले भी उनसे जो है वो इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, बट ये है कि दूसरी टीम के ऊपर भी होता है कि यार अगर खलो गया तो हो सकता कर ही ना जाए। तो ये चीज़ एक बड़ी मैटर करती है, बट इनके अपने डिसीजन। लेकिन अगर हम हसन नवाज की बात करते हैं तो हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर में आके वो बहुत अच्छा फिनिश कर रहा है। हमने देखा कि वो पिछले मैच में 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन्स किया, और जो खड़े खड़े उन्होंने एक्स्ट्रा कवर सामने मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से जो छक्के मारे हैं मिड विकेट के ऊपर, उन्होंने जिस तरह वो खड़े खड़े छक्के मारते हैं, अपनी टांगों का इस्तेमाल भी नहीं करते। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हसन नवाज से कि उनका रोल क्रूशल हो सकता है? अभी हसन नवाज जो है ना वो, अगर आप उनकी बैटिंग देखें ना, अच्छे बैट्समैन है, राइट। अभी वो किन के खिलाफ खेले हैं? न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई। ठीक है, अभी वो इंडिया के खिलाफ नहीं खेले हैं। तो देखनी पड़ेंगी चीज़ें। हसन नवाज अच्छा टैलेंट है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमें एक्सपेक्ट यही करना चाहिए कि हमारी टीम जो है वो अभी वो बिल्ड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए पाकिस्तान टीम से, बट ये है कि हाँ हम अच्छा करेंगे, अच्छा खेलेंगे तो जीतने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप ये कहें कि हाँ हम पूरा एशिया कप ही जीत जाएंगे या बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दें, तो वो आपको एक मैच्योरिटी लेवल के ऊपर जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी चीज़ें कि भाई अगली टीमें भी हैं, आप इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। बट ये कि मुझे ऐसा लगता है कि हसन नवाज अगर थोड़ा सा अपने आप को और स्टैब्लिश करे या थोड़ा सा रुक के खेले किसी भी टीम के खिलाफ और, तो वो अच्छा कर सकते हैं। नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो हमने देखा है पाकिस्तान ने ट्राई नेशन में जो हमें नज़र आया, फाइट करते हुए लड़के हमें नज़र आए, कॉम्बिनेशन बेहतरीन नज़र आया है, लड़के हमें मेहनत करते हुए नजर आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ट्राई नेशन सीरीज दो टीमें हैं ना, अफगानिस्तान है यूएई, बट वो प्रेशर नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो एशिया की दूसरी बड़ी टीम है? मैं तो नहीं समझता सर। मैं ये नहीं कह सकता कि एशिया की दूसरी टीम बड़ी टीम है, बट ये है कि दे आर वेरी बैलेंस साइड। मतलब वो जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट है जी। T20 है, पूरी दुनिया में खेलते हैं उनके लड़के जाके, और वो वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा किया है जो लास्ट ईयर हुआ है। और अब मेरे ख्याल से जो उनकी जो अभी परफॉर्मेंस चल रही है, जो भी सीरीज़ वो खेलते हैं वो अच्छी टक्कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ये बोलूँ कि सेकंड बेस्ट टीम है तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, बट ये है कि दे आर वेरी गुड और वो अच्छा कर रहे हैं। मैं भी नहीं समझता, लेकिन ये लोगों की जो परसेप्शन है वो ये है, वो ये कहते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की टीम बैलेंस है और पाकिस्तान को जीतना चाहिए। कोई आखिर में मुझे अगर आप अपने जो फैंस को, उस्मान अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने यंगस्टर्स को जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो आपको भी फॉलो करते होंगे, आपकी बॉलिंग को फॉलो करते होंगे, कादिर भाई के एक्शन को भी फॉलो करते होंगे, क्योंकि वीडियोस तो हर जगह अवेलेबल हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे यंग टैलेंट जो कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई लेग ब्रेक बॉलर जो हुआ है तो वो अब्दुल कादिर है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मेरा तो मैसेज यही है कि ज़िंदगी में कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिले क्रिकेट खेलने की, और आप यंग एज में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर जाके ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं और अपनी फैमिली को स्टेबल कर सकते। देखिए एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली होती है, ठीक है, आप अपनी फैमिली के लिए ही कर रहे होते हैं। कहीं दुनिया में कहीं पे भी चले जाएंगे, आपसे बढ़ के फैमिली नहीं हो सकती कोई भी चीज़ की। तो मेरी राय और मेरा मशवरा ये है कि
अगर आपको दुनिया में कहीं पे भी खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो आपको कहते हैं कि हम आपको रेजिडेंट देते हैं, पासपोर्ट देते हैं, तो चुप करके कुछ भी नहीं सोचना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा गर्क हो गया है सारी चीज़ों का, एक स्किंट लगाना है और चले जाना है यहाँ से। नहीं तो पाकिस्तान की क्रिकेट देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट है, पाकिस्तान एक टेस्ट नेशन है, इतनी बड़ी क्रिकेट, इतना कुछ सारा कुछ, तो कैसे क्या चाह रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, ये कैसे हो सकता है? बल्कि आपको तो मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि आप मैं नहीं क्रिकेट मोटिवेट करूँगा, जो मेरे साथ हुआ मैं क्यों किसी के साथ होते हुए देखूँ, मैं क्यों मोटिवेट करूँ, किस वजह से, मैं गलत मशवरे। उमर अकमल की भी एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा मेरा बच्चा पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट नहीं खेलेगा। सर आप कोई और ही बात कर ले, मैं इस पे नहीं कमेंट करना चाहता। चले ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का उस्मान कादिर की बातें आपने सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हमारी चल रही थी। बहुत सारे ऐसे सख्त किस्म की जो एक्सपीरियंस हुए हैं उस्मान की, और जिसके लिए मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि डिज़र्व करते थे ज़्यादा क्रिकेट के लिए, अच्छी क्रिकेट के लिए। लेकिन क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को भी चाहिए कि प्लेयर्स के साथ प्लेयर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, बैक करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल होते हैं। इन्हीं प्लेयर्स ने, इन्हीं लड़कों ने पाकिस्तान का नाम रोशन करना होता है, उनको इतना हर्ट मत कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये तो सिर्फ एक उस्मान कादिर है, उस्मान के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, मेरा ख्याल है, जो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड या किसी भी तरीके से मुझे ये शिकायत जो है ना मेरे तक आती हैं कि देखें जी हम पाकिस्तान इस वजह से छोड़ गए कि हमें हमारा राइट नहीं मिल रहा था, हमें क्रिकेट नहीं मिल रही थी। सो ये एक मैं समझता हूँ कि बैड लक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट को अपने यंगस्टर्स के लिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ बंद नहीं करनी चाहिए। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।